नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाय सिंह सर। आज हम 6 जून का शिफ्ट 2 का पेपर करने जा रहे हैं और बाकी तो शिफ्ट कर ही चुके हैं और इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। उसको जाकर ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक नीचे आपको शेयर कर दिया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। करा दी गई जानकारी के आधार पर कंपनी के वेतन और करों पर औसत का व्यय के बीच धनात्मक अंतर बताइए। देखो, वेतन और कर के औसत व्यय का, देखो इनको जोड़ते हैं तो 8 तो 10, 10 4 14, 14 6 20 की जीरो हासिल लगा 2, 3 2 5 6 5 11, 11 और 4 15, 15 और 8 23, 23 1 24 की 4 हासिल लगा 2, 3 2 5 3 8 4 12, 12 4 16, 16 5। कर का जोड़ते हैं 8 2 10, 10 8 18, 18 6 24, 24 और 6 30 हासिल लगा 3, 3 2 5 8 3, ओ सॉरी, हासिल लगा 3 और 3 2 5 8 5 13, 13 और 9 22, 22 1 23 की 3 हासिल लगा 2, 2 1 3 1 4 1 5, 530। इनका एवरेज क्या हो जाएगा? 5 एकम 5, 5 छक्का 30, इसका करेंगे 5 चौकू 20 और 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40, 428 और माइनस 106। 8 में से 6 गया 2, 2 4 में से गया 3, 322 लाख रुपए आंसर। अगला सवाल, रविवार शनिवार को बेकरी सी द्वारा बेचे गए केकों की कुल संख्या। रविवार और शनिवार सी द्वारा बेचे गए यानी कि 195 और 235। कुल संख्या मंगलवार को बेकरी ई द्वारा बेचे गए केकों की संख्या की तुलना में अनुमानित कितना प्रतिशत है? ठीक है, इनको जोड़ते हैं 5 5 10 की जीरो हासिल लगा 1, यानी कि 10 और 3 13 के 3 हासिल लगा 1 2 4, यानी कि 430 है वो 325 का कितना प्रतिशत है ये पूछा गया। मैंने मान लिया x प्रतिशत। 5 छक्का 30, 55 25, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 3 15, 5 चौकू 20। तो ये हो गया 0, 4 3 12 1 2 हासिल लगाए 4 चौकू 16 1 17 बटे 13 और x 13 एकम 13 हो गया, बचा 4 बचा। 13 चौकू 52 होता है यानी कि 13 3 39, 3 बचा और फिर हो जाएगा 13 दूनी 26, यानी कि लगभग 132% आ जाए। अगला सवाल, दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हों और ये रेशियो दिया गया तो समाधान करते हो तो ये किस इनमें से कौन सा सही है? देखो, पी एक्स अपॉन ई आर, देखो पी एक्स कहाँ लिखा, ये ई आर कहाँ लिखा, सही लिखा। जेड एक्स अपॉन आर एफ, जेड एक्स देखो ये लिखा, आर एफ देखो एक साथ लिखे। इनकी देखो पोजीशन हमें चेक करनी होती है। चित्र बना के अगर हम करते रहेंगे तो पूरा पेपर ही निकल जाएगा और कुछ नहीं हो पाएगा, ये तो नहीं होगा। फिर देखो पी एक्स ई आर, पी एक्स देखो शुरू में, ई आर भी शुरू में है। जेड एक्स जहाँ पर होगा वहीं पर आर एफ होगा, जेड एक्स लास्ट में है, आर एफ भी लास्ट में है। पी जेड कहाँ पे है? एक दूसरे के एक छोड़ कर रहे हैं, और वैसे ही ई एफ कहाँ पे? एक दूसरे को छोड़ के। यही आंसर हो गया। ऐसा किसी में नहीं मिलेगा। देखो पी एक्स हमारा इसमें मिल रहा है, अब देखो पी एक्स इसमें मिल रहा है तो शुरू में क्या मिलना चाहिए था? ई आर, क्योंकि नीचे ई आर है लेकिन नहीं है तो ये भी गलत हो गया। इसी तरीके से चेक कर लिया करो। अगला सवाल, इफ द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ क्यू क्या होती है? √3 ए, और इसकी वैल्यू 8√3 दी है यानी कि √3 ए की वैल्यू क्या आ गई? 8 आ गई। व्हाट इज द सरफेस एरिया क्या होता है? 6a²। तो 6 गुणे 8 8 64, 6 चौक 24 की 4 हासिल लगा दो, 6 रंग 36 और 2 38। अगला सवाल, इफ द डायगोनल ऑफ रोम्बस इज 8 सेंटीमीटर एंड इट्स एरिया 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन द लेंथ ऑफ ईच। देखो रोम्बस क्या होता है और इसका एक डायगोनल है, ये दोनों डायगोनल खरीद ली, मतलब इसके मैंने दोनों डायगोनल बना लिए। अब एरिया था 48, ये चारों बराबर बराबर पार्ट में बांटते हैं, यानी कि अगर 4 का डिवाइड कर दें, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो इसका एरिया क्या होगा? 12। और इसके डायगोनल हमेशा 90 भी काटते हैं, तो ये पूरा 8 था तो ये कितना हो जाएगा? 4। और ये क्या होगा? x मान लो, तो 1/4 गुणे x बराबर 12 हो गया। 2 दूनी 4 तो x बराबर 6 हो गया। तो पूछ रहा है द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ रोम्बस,
तो एक्स बराबर 6 हो गया। तो छरंग अब साइड निकालनी कौन सी, ये बाई मान लो। बाई स्क्वायर बराबर 4 चौकू 16 प्लस छरंग 36, 6 6 12 2 हासिल लगा 1 और 3 1 4, 3 2 5 हो गया। 13 चौकू 52, दोनों तरफ का क्या करो रूट ले लो। 13 चौकू 52, 2 बार आ जाएगा, 2√13। अगला सवाल, इनका औसत निकालना है। तो चलो जोड़ दो सबको, 7 2 9 9 9 8 17, 17 और 5 22, 22 और 3 25, 25 और 5 30 की जीरो हासिल लगा 3, 3 1 4 1 5 और 5 3 8 4 12, 12 10 22, 22 और 7 29 39, 39 और 4 43, 43 और 10 53 और 10 63। अपॉन कितने नंबर, दो दो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 नंबर है, 7 ने 63। अगला सवाल, इनको देखो, आसान से सॉल्व करके हमें आंसर देना है और कुछ नहीं होता है इसमें। मैं आपको कुछ सिखा भी नहीं सकता, सिर्फ यही बता सकता हूँ कि कौन सा पहले करना है कौन सा बाद में। इसमें अगर मैं सॉल्व कर रहा हूँ ना, मेरी प्रैक्टिस ज़्यादा हो रही है। तो देखो, भाग पहले करते हैं 3 त्रिका 9 और फिर गुणा करते हैं 3 दूनी 6, यानी कि 8 7 15 -6 करेंगे तो कितना बचेगा, 9 बचेगा। इसको सॉल्व करेंगे 5 चौकू 20, 52 से 20 गया तो 2, 5 में से 2 गया 3 प्लस 28, 8 2 10 की जीरो हासिल लगा 1, 4 4 2 6, यानी 9 प्लस 60 करेंगे तो आंसर 69। अगला सवाल, a प्लस बी बराबर 8, a माइनस बी बराबर 6। तो देखो 7 और 1, 7 एकम 7 आंसर। ये भी नहीं सॉल्व कर पाओगे तब तो फिर बहुत मेहनत करो भाई, जितनी कर सकते हो उतनी कम है। दोनों को जोड़ दो, 2a बराबर 14, a बराबर 7, तो b बराबर क्या हो गया अपन। अगला सवाल, देखो इसको सॉल्व करना है। अब पहले ऑप्शन की तरफ देख लो क्या क्या दिया हुआ है। पहला ही ऑप्शन अगर ओपन करते तो 16a² बी प्लस बी स्क्वायर यानी 4b² प्लस का c² 3 त्रिका 9 c² प्लस का 2ab कितना हो गया, 4 दूनी 8 माइनस का 8b, फिर क्या हो जाएगा bc माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 3 दूनी 6 bc, फिर हो जाएगा ac यानी 4 3 12, यहाँ पर माइनस का 12 bc। अब देखो इसको कंपेयर करेंगे तो ये बिल्कुल सेटिस्फाइड हो रहा है, तो आंसर क्या हो गया, फर्स्ट हो गया। और उसके बाद भी हम देख सकते थे ये माइनस हो रहा ना, तो लास्ट वाले दो तो माइनस होने ही होने थे। इसमें देखो एक प्लस था तो ये वाला प्लस मिल जाता हमें, लेकिन हमें ऐसा चाहिए ही नहीं था। चाहिए क्यों नहीं था, क्योंकि हमारे इसमें दिया ही नहीं गया है, और सारा प्लस वाला तो हो ही नहीं सकता और एक माइनस वाला। अगला सवाल, what will be the present value of 484 due in 2 years at 10% per annum compound interest। देखो हमने मान लिया वैल्यू एक्स थी, 2% के हिसाब से क्या हुआ, 2 साल में 10% के हिसाब से, यानी कि 110/100, 110/100 बराबर 484। 2 जीरो चले जाएंगे, 100 हो गया, 11 चौक 44, 11 चौक 44, यानी एक्स बराबर 400। ये कट जाएगा, 11 चौक 44। अगला सवाल, संख्या कितनी दी गई निम्न में से किससे पूर्णतः विभाज्य है। देखो 9 से देख लेते हैं, 5 1 6 3 9 हटा दो, 8 2 10 3 13 2 15, 9 से नहीं होगी। 8 से देख लो, लास्ट 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो जाएगी। अब देख लो 6 से देख लो, 5 1 6 3 9 2 11 और 11 और 2 13, 13 और 3 16, 16 और 8 24, यानी कि 6 से भी हो जाएगी। 7 से देख लें, 7 8 56 होता है, 7 7 49, बचा कितना 2, और 7 21, फिर बचा 2, फिर 7 21, फिर बचा 1, 7 दूनी 14, फिर बचा 4, 7 छक्का वैल्यू बचा 1, 7 से नहीं होगा। यानी हमारे पास दो नंबर आ गए जिससे डिवाइड हो रही है, 8 और 6। और ये तो बोनस का फिर होना चाहिए सवाल, सभी लोगों को, इस शिफ्ट के सभी लोगों को इसके नंबर मिलेंगे। अगला सवाल, एक दुकानदार एक बोतल पर 15% और 35% की छूट देता है और बोतल का विक्रय मूल्य इतना है, तो बोतल का अंकित मूल्य, हमने मान लिया बोतल का अंकित मूल्य इतना है। 15% की छूट दिया तो 85, 35% की छूट दिया तो 65 बराबर 15 47। काट दो, 13 पंजे 65, 13 एकम 13, बचा कितना 2 बचा, 13 दूनी 26 होता है, 13 एकम 13, 13 ने में 117, 17 पना 85 और 17 सत्ते 119, 25 चौकू 100, यानी कि एक्स बराबर क्या आ गया, 7 चौक 2800।
अगला सवाल, ये देखो लिखा है ए बी सी और 3 ABC, यानी कि ए क्यू और बी क्यू और सी क्यू का फार्मूला लिखा है। नीचे लिखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी और माइनस का सी ए। यानी कि जब ये फार्मूला बना होगा तो ऊपर फार्मूला अगर लिखेंगे ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस का 3 ABC बराबर लिखेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी, और जो नीचे पूरा टर्म आ रहा है यही लिखा होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी। ये तो कैंसिल हो जाएगा पूरा, बचा क्या, ए प्लस बी प्लस सी, यानी ए कितना 2.01 प्लस बी कितना 39.75 प्लस 28.2, जोड़ दो, 5 1 6 4 10 की 0 यहाँ से लगा 1 3 7 3 10 की 0 यहाँ से लगा 1 3 9 3 12 12 8 20 की 0 यहाँ से लगा 2 3 2 5 और 5 2 7, आंसर क्या आ गया 70। अगला सवाल, 20% और 20% की क्रमिक छूट के बाद एक घड़ी का विक्रय मूल्य कितना है 640 है। घड़ी का अंकित मूल्य देखो 20% का छूट मतलब 20 पंजे 100 यानी 4/5 गुणे 4/5 की वैल्यू कितनी दी 640, 4 चौकू 16 16 चौकू 64 5 चौकू 20 5 दूनी 10 x बराबर 1000। अगला सवाल, यदि 30 आदमी एक घास के मैदान को 7 दिन में काटते, देखो 30 आदमी 7 दिन में काटते हैं एक घास का मैदान, तो 21 आदमी इसी घास के मैदान को कितने दिन में काट पाएंगे, तो 7 या 21 यानी x बराबर 10। अगला सवाल, एक कार्य P और Q, Q और R, R और P क्रमशः 12 15 20 दिन में, देखो P और Q, Q और R, R और P मिलकर कितने दिन में, 12 दिन में 15 दिन में और 20 दिन में। एलसीएम ले लो 60, यानी कि टोटल वर्क 60, 12 पंजे 60 15 चौकू 60 20 तियाँ 60। निकालना किसका, केवल P का, यानी 2P प्लस Q प्लस R की इफिशियंसी क्या हो जाएगी 5 और 9 3 12, यानी P प्लस Q प्लस R बराबर 6 हो जाएगा। तो इसमें से Q और R की माइनस कर दो, P बराबर कितना हो जाएगा 2। तो इसको अकेले काम करना है या 60 काम टोटल था बटे 2, तो कितने दिन में कर देगा 30 दिन में। अगला सवाल, एक आयत का विकर्ण 17 सेंटीमीटर है और इसका परिमाप 46 है। देखो एक आयत है, इसका विकर्ण दिया हुआ कितना 17 और इसका पेरीमीटर दिया 46, यानी कि L प्लस बी कितना हो गया 2L प्लस बी दिया हुआ था 46 और L प्लस बी हो जाएगा 23। ठीक है, तो यहाँ से देखो हमें 17 पता ही है, तो 8 15 और 17 क्या होता है ट्रिपलेट होता है, 8 15 17 का। पूछा गया आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, तो आयत का क्षेत्रफल होगा L इंटू बी, 15 अट्ठे 120, देखो 8 ये आ गया ये 15। अगला सवाल, एक चुनाव में 4 उम्मीदवार मैदान में थे जिनमें से 3 राष्ट्रीय दलों द्वारा नामांकित किया गया, उन्हें 2 3 4 के अनुपात में वोट मिले थे, कुल वोट इतने थे 189,000 और चौथे उम्मीदवार को इतने वोट मिले थे। राष्ट्रीय दलों के तीनों उम्मीदवारों को कितने कितने वोट मिले सभी वोटों को वैध मानते हुए। देखो 18,000 इसमें से माइनस कर दो, 0 0 और ये गया तो 0, 9 में से 8 गया 1, 8 में से 1 गया 7, यानी कि 171,000 बचे हैं। अब 4 3 7 तो 9, 9 की वैल्यू दी गई है ये, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 9 दूनी 18 होता, 9 एकम 9 उन्होंने 81, यानी कि 19 दूनी 38 हो गए, तो यही आंसर मिल रहा है 38। पहले में 19 तियाँ 57 हो जाएंगे, 19 चौक 76। अगला सवाल, सेक्शन ए बी और सी में उपस्थित छात्रों की औसत संख्या सेक्शन बी सी डी में उत्तीर्ण हुए छात्रों की औसत संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो सेक्शन ए बी सी, ए में कितना था 50 और बी में कितना था तुम्हारा, सॉरी बी में 50 था और सेक्शन ए में तुम्हारा 42 था और सेक्शन सी में 100 था, तो 2 5 4 9 192 डिग्री था, यानी कि 1800 किसकी वैल्यू 360 की वैल्यू है, 192 बराबर निकालना था। अब यहाँ देखो बोला गया बी सी डी में, बी बी कहाँ है तुम्हारा ये वाला है 30, सी 25 हो गया और ये 15 हो गया, 5 5 10 की 0 यानी 3 2 5 1 6 7,
यानी कि ये वैल्यू तुम्हारी 100 की और 70 की निकालनी थी। ये कैंसिल आउट, 8 सत्ते 56, ये हो गया 560। अब यहाँ से काटोगे, ये कट गया, 18 एकम 18, 18 दूनी 36 हो गया, 2 नेम 18, एक बचा, 2 छक्के 12, यानी कि 10 गुणे 96 ये इसके हो गए। दोनों का अनुपात निकाल दो, ये कट जाएगा ना। अब 4 से काट दो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 चौकू 16, 4 एकम 4, 4 चौकू 16, यानी कि 12:7। अगला सवाल, एक बेईमान व्यापारी 40 रुपये प्रति केजी के भाव से चीनी बेच रहा है और यह दिखावा कर रहा है कि वह इसे 5 रुपये प्रति केजी के नुकसान पर बेच रहा है, लेकिन वह वास्तव में तौल में हेराफेरी करके 1 केजी के बजाय 800 ग्राम तौल रहा है। उसका वास्तविक लाभ या हानि क्या है? देखो, वो कह रहा है 40 रुपये केजी बेच रहा है और 5 का लॉस ले रहा है, यानी कि उसके हिसाब से 1000 ग्राम चीज कितने की थी? 45 रुपये की। और लेकिन वो दे कितना आ रहा था? 800 ग्राम। 800 ग्राम चीज कितने की हुई? 45/1000 गुणे 800, और 8 पंजे 40 की जीरो, हाथ से लगा 4, 8 चौक 32, 4, यानी 800 ग्राम हुई 36 रुपये की। चीज बेच रहा है वो 40 रुपये की, तो कितना प्रॉफिट ले रहा है? यानी कि यहाँ से ले रहा है 4 रुपये का प्रॉफिट। किस पे ले रहा है? 36 रुपये पर, गुणे 100, 4 ने 36, यानी 11/1/9% का उसे क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। अगला सवाल, एक बल्लेबाज अपनी 11वीं पारी में 88 रन बनाता है, जिससे उसका औसत 4 बढ़ जाता है। 11वीं पारी के बाद उसका औसत क्या होगा? देखो, उसका 9 पारी में कुछ औसत होगा, मान लिया एक्स, और जो उसने 10 पारी का, और उसने एक 11वीं पारी खेली, यानी 11th पारी में उसने 88 रन बनाए, तो एवरेज सबका कितना बढ़ गया? x+4 हो गया। ठीक है, ये एक पारी थी, ये 10 थी, इनका डिफरेंस करेंगे तो क्या आएगा? 4। 1 बराबर 4, तो 10 बराबर 40, यानी कि 88 - x - 4 बराबर 40। x उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? x इधर आ गया, 88 माइनस का 40 माइनस का 4, यानी कि x बराबर क्या है? 8 में से 4 गया, 4 बचा, 8 में से 4 गया 4, यानी कि ये हो गया पहले का एवरेज। तो कह रहा है उसके बाद औसत क्या होगा? तो x+4, यानी कि 48 होगा। अगला सवाल, एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्थान ए से बी तक यात्रा करने में 3 घंटे का समय लेती है। वही ट्रेन 50% की बढ़ती हुई चाल से बी से सी तक यात्रा करने में 2 घंटे का समय लेती है। स्थान ए से सी तक ट्रेन की औसत चाल बताइए। देखो, मान लो यहाँ से ए से बी तक गई, फिर उसके बाद बी से सी तक गई, तो यहाँ से वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही थी। टाइम कितना? 3 घंटे ले रही थी। अब उसके बाद उसने 50% बढ़ा दी, यानी कि 60 का 50% 30, यानी कि 90 की चाल कर दी यहाँ से, और उसको टाइम कितना लगा? 2 घंटे। यानी कि उसने यहाँ भी 180 किलोमीटर की दूरी चली और यहाँ पर भी 180 किलोमीटर की दूरी चली, क्योंकि 6×3 = 18 और 9×2 = 18, तुम्हारी डिस्टेंस थी वो सेम हो गई। अब एवरेज स्पीड का फार्मूला लगा दो, 2×60 × 90 और 60+90 बराबर 2×60 × 90/9×6 = 15, 15 चौकू 60, 4×2 = 8, 8×9 = 12। अगर मान लो ये स्ट्राइक नहीं कर रहा दिमाग में, तो एक तो सीधा पता है एवरेज स्पीड वाला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितनी थी? 360, टोटल टाइम कितना था? 5 था, तो 5×7 = 35, 5×2 = 10। ये भी था, और भी इजी था उससे। तो अगला सवाल, ए मैन कैन स्विम इन स्टिल वाटर एट अ स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर प्रति घंटा, बट ही टेक्स थ्राइस as long to swim upstream as downstream. The speed of the man when swimming downstream. देखो, अब वो कह रहा है कि कोई डिस्टेंस रही होगी, तो वो 6 किलोमीटर दौड़ सकता है, ठीक है छोड़ो, लेकिन वो जाता है कि डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम जाएगा तो इससे जाएगा, अप स्ट्रीम जाएगा तो x-6। अब उसको 3 गुना अधिक समय लगता है, यानी कि इसके डी से डी कैंसिल कर दो, और 3x - 6×3 = 18, x+6 हो गया, यानी कि इधर आ जाएगा तो कितना बचा? 3x से x गया, 2x, 18×6 = 24, यानी x बराबर कितना आ गया? 12 आ गया।
अब वो पूछ रहा है द स्पीड ऑफ द मैन व्हेन स्विमिंग डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम देखो 12×6 18/2 कर दो, 2 ने में 18 यानी 9 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अगला सवाल। दो उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 40% मिले और 30% अवैध घोषित हो गए। यदि मतों की कुल संख्या 7500 थी तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले। देखो 7500 थी टोटल, 30% अवैध हो गए तो वैध कितने बचे 70। मतों के 40% मत प्राप्त हुए। देखो किसी एक को 40 हुए थे तो दूसरे को कितने मिले होंगे 60% मिले होंगे। ये जीरो चला गया, ये 2 जीरो चले गए, तो 7×5 = 35 हासिल लगा। 3×7=49 52 हो गया। उन्हें 6 कर दो, 6×5 = 30 हासिल लगा। 3×6 = 12 3 15 और 6×5 = 30 और एक 30। अगला सवाल। sin 18 का मान दिया हुआ है, cos 18 का क्या होगा इसका अपोजिट। साइन थीटा कॉस थीटा के अपोजिट होता है, यानी कि 1/√5 - 1 4 ऊपर चला जाएगा। कंजुगेट से गुणा कर दो, √5 + 1 √5 + 1 यानी कि 4 √5 + 1। 5 में से 1 गया 4 बचा, तो आंसर √5 + 1। ये 6 जून की जो हमारी शिफ्ट 2 थी उसको कंप्लीट कर लिया है, और कल या परसों में ही मैं आपको शिफ्ट 3 भी दे दूँ, हो सकता है आज ही दे दूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ पूरा कि आपको जल्दी से जल्दी प्रोवाइड कर दूँ। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू वेरी मच। और हाँ, आप लोग शेयर करते रहिए, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आप लोगों का फ़र्ज़ बनता है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।